नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनहरी दुनिया में एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है माधव नाम के एक मेहनती किसान की। एक शांत और खूबसूरत गांव था। वहीं रहता था माधव नाम का एक मेहनती किसान। वह सूरज से पहले जाग जाता और देर शाम तक पसीना बहाता, लेकिन फिर भी माधव के चेहरे पर संतोष नहीं था। एक दिन माधव अपने खेत में काम कर रहा था। वह अचानक रुक गया और अपने पड़ोसी के हरे भरे खेत को देखने लगा। उसका चेहरा उदासी से भर गया। माधव मेहनती तो था, लेकिन मन ही मन उसे लगता था किसी चीज़ की कमी तो है। माधव घर की ओर चल पड़ा। माधव की पत्नी किरण आंगन में काम कर रही थी। वह जाकर खामोश बैठ गया। तभी उसकी पत्नी किरण कहती है, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? माधव, बस पता नहीं, लगता है जीवन में कुछ जरूरी चीज़ गायब है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। किरण माधव से बोली, चिंतित मत हो, मैंने सुना है कि पहाड़ी पर एक तपस्वी साधु रहते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। अगले दिन सुबह हुई, माधव मंदिर की ओर चल पड़ा। सांसें फूली हुई, लेकिन उम्मीद जिंदा। मंदिर में महादेव की मूर्ति के पास तपस्वी साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। माधव बोला, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी बोले, आयुष्मान भव। बाबा जी बोले, बेटा चिंतित लग रहे हो, किस बात से परेशान हो? माधव बोला, बाबा मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी मेरा दिल बेचैन है, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, क्यों? बाबा जी बोले, संतुष्टि ढूंढ रहे हो क्या? माधव, जी बाबा। बाबा बोले, तो पहले मेरा एक काम करो, फिर तुम्हारे सवाल का समाधान बताऊंगा। मिट्टी का एक साधारण कटोरा उठाकर माधव को देते हैं और कहते हैं कि इस गांव के हर घर में जाना, वहां से एक चुटकी नमक मांगना, लेकिन पहले यह ज़रूर पूछना कि क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? माधव कटोरा लेता है और गांव की ओर वापस चल पड़ता है। अगले दिन माधव कटोरा लेकर व्यापारी के बड़े और आलीशान घर में गया और बोला, राम राम लाला जी। फिर व्यापारी बोला, राम राम माधव, क्या हाल है? आज यहाँ आना कैसे हुआ? फिर माधव बोला, लाला जी मुझे एक चुटकी नमक चाहिए, लेकिन पहले आप बताइए, क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? व्यापारी कड़वी हंसी के साथ, संतुष्ट? कर्जे ने नाक में दम कर रखा है, दिन रात हिसाब लगाते लगाते थक गया हूँ। माधव उठता है और वहाँ से चल जाता है। अगले दिन माधव उस कटोरे को लेकर एक शिक्षक के घर पहुँचा और बोला, नमस्ते मास्टर जी। फिर शिक्षक बोले, नमस्ते माधव, क्या हाल है? फिर माधव बोला, जी बढ़िया। मास्टर जी आप मुझे एक चुटकी नमक देंगे क्या? लेकिन पहले बताइए, क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? शिक्षक थके स्वर में, कम वेतन, ढेर सारी जिम्मेदारियां, कैसे कह दूं कि मैं संतुष्ट हूँ? माधव यह सुनकर वहाँ से निकल पड़ा। अगले दिन माधव फिर एक नौजवान लड़के के घर पहुँचा, जिसका नाम है योगेश। योगेश घर पर अकेला बैठा है। फिर माधव योगेश से बोला, बेटा योगेश, कैसे हो? क्या मुझे एक चुटकी नमक मिल सकता है? योगेश, जी चाचा जी जरूर। फिर माधव बोला, लेकिन पहले एक जवाब दो, क्या तुम संतुष्ट हो? योगेश, अरे चाचा, भविष्य साफ नहीं दिख रहा है, आने वाले कल की चिंता खा रही है, मुझे तो यह शब्द ही भारी लगता है। माधव वहाँ से भी निराश होकर चल पड़ा। माधव का कटोरा शाम तक खाली ही रह जाता है। थका हारा माधव डूबते सूरज और लाल आसमान के बीच बाबा के मंदिर की ओर लौटता है। बाबा का मंदिर। माधव कटोरा आगे बढ़ाता है और कहता है, बाबा पूरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां लोग पूरी तरह संतुष्ट हों। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो हकीकत है बेटा, पूरी संतुष्टि इस दुनिया में होती ही नहीं। हर जीवन में सुख भी है और दुख भी है, हर मन में संघर्ष चलता रहता है।
संतोष बाहर नहीं मिलता बेटा, यह हमारे मन के भीतर होता है और यह तभी मिलता है जब हम उसी में खुश हो जो हमारे पास है। यह सुनकर माधव उठा और घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद माधव का दृष्टिकोण बदल गया और शिकायतें करना छोड़ दिया। अगले दिन माधव मुस्कुराहट और शांत मन के साथ अपने खेतों में काम करने लगा। उसने सीख लिया कि संतुष्टि कोई वस्तु नहीं बल्कि एक भावना है जो दिल की गहराइयों में जन्म लेती है।